सबसे पहले सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को वीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लेटर्स यानी पत्र। बोर्ड क्लास के जितने भी एग्जाम लिए जा रहे हैं उनमें पत्रों को सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और अधिकतर जो पत्र पूछे जा रहे हैं वो फॉर्मल लेटर के रूप में होते हैं या इनफॉर्मल लेटर के रूप में होते हैं। तो सबसे पहले हर विद्यार्थी को ये समझना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेटर जो पत्र होते हैं उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को हिंदी में औपचारिक पत्र बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर को हिंदी में अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत मुख्य रूप से शासकीय पत्र, शिकायत पत्र और प्रार्थना पत्र आते हैं। शासकीय पत्र का मतलब है कोई ऐसा पत्र जो सरकारी कामकाजों में यूज किया जाता है उसे शासकीय पत्र कहते हैं। शिकायत पत्र जिसमें एक दूसरे की शिकायत की जाती है, किसी छोटे अधिकारी की बड़े अधिकारी से या किसी की भी शिकायत हो, वो फॉर्मल लेटर होता है। तीसरा प्रार्थना पत्र, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं जो प्रार्थना पत्र होते हैं वो सब फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। तो फॉर्मल लेटर में शासकीय पत्र, शिकायत पत्र और प्रार्थना पत्र आते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर में पारिवारिक पत्र, मित्रों को पत्र और निमंत्रण पत्र होते हैं। पारिवारिक पत्र का मतलब है जिसमें परिवार में पत्र एक दूसरे के लिए लिखे जाते हैं, जैसे पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, भाई ने बहन ने, एक दूसरे को पत्र जो लिखे जाएंगे वो सब इनफॉर्मल होते हैं। मित्रों को पत्र लिखे जाते हैं वो भी इनफॉर्मल होते हैं और निमंत्रण पत्र, जितने भी आमंत्रण पत्र होते हैं वो भी इनफॉर्मल होते हैं। आज हम जिस लेटर की बात करने के लिए जा रहे हैं वो बर्थडे पार्टी का पत्र है यानी जन्मदिन समारोह का पत्र है और एक इनफॉर्मल लेटर है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर है और हर साल लगभग 1-2 साल छोड़ करके ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला लेटर है, तो इसलिए हम इसे बड़े ध्यान से समझते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि मैजिक एजुकेशन वीएम शर्मा इस चैनल के एक एक वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। चलिए लेटर को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अगर हम आंसर लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं तो उससे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर हमने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा तो आंसर में गलती होने की पूरी संभावना होगी, इसलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है यू आर राहुल शर्मा। यू माने तुम, ठीक है, यहाँ पे आर नहीं लिख पाई है, मैं लिख देता हूँ यू आर यानी आर माने हो, राहुल शर्मा, यू आर राहुल शर्मा यानी तुम राहुल शर्मा हो। रेजिडिंग माने निवास करते हो एट 35 BL पाठक गली गोपालपुरा मुरैना, और तुम मकान नंबर 35 BL पाठक गली गोपालपुरा मुरैना में निवास करते हो। राइट ए लेटर, राइट माने लिखिए, अ माने एक, लेटर माने पत्र, एक पत्र लिखिए। किसके लिए लिखना है? टू योर माने अपने, फ्रेंड माने मित्र के लिए, इनवाइटिंग माने बुलाना है, हिम माने उसे, टू अटेंड माने सम्मिलित होने के लिए, योर माने अपने, बर्थडे माने जन्मदिन और पार्टी माने समारोह यानी अपने जन्मदिन समारोह में सम्मिलित होने के लिए उसे बुलाना है। तो क्वेश्चन से हमारी समझ में क्या आया? यू आर राहुल शर्मा, तुम्हारा नाम राहुल शर्मा है, तो मकान नंबर 35 BL पाठक गली गोपालपुरा मुरैना में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, अपने जन्मदिन के मौके पर सम्मिलित होने के लिए उसे बुलाना है। ओके, अब बात करते हैं इसका आंसर कैसे बनेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे से, पूरा लेटर समझने के बाद पहले इस लेटर को बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे से समझना है। लेटर के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि लेटर को लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर वो सावधानी आपने नहीं रखी तो आपका लेटर लिखने के बाद भी गलत माना जाएगा और उसमें जो मार्किंग है, जो अंक है, वो काट लिए जाएंगे। इसलिए पूरे लेटर को ध्यान से समझें
और बाद में लास्ट में इसकी सावधानियों को भी अच्छे से सीख लें। तो चलिए लेटर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले इस साइट में हम क्या करेंगे, जो पत्र लिखने वाला है उसका पता यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये या तो क्वेश्चन में दिया होगा और नहीं दिया होगा तो आप अपना पता लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका नाम भी दिया है राहुल शर्मा और पता भी दिया है। तो 35 BL पाठक गली गोपालपुरा मुरैना, यहाँ पर आपने अपना पता लिख दिया, यानी पत्र लिखने वाले का पता। इसके नीचे यहाँ पर आप डेट लिखोगे। तो डेट लिखने के कई तरीके होते हैं, लेकिन डेट आप इसी प्रकार से लिखोगे जैसे मैंने इसमें लिखी है, ठीक है। वैसे 4-5 फॉर्मेट में डेट को लिखा जाता है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा पैटर्न है डेट को लिखने का, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, ये वो तारीख होगी जिस दिन आप पेपर में पत्र लिख रहे हैं, यानी परीक्षा की तारीख है, जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की तारीख होती है। तो सीधी सी बात हमने क्या समझी, सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता जो कि 2 लाइन में आना जरूरी है, उसके नीचे 1 लाइन में डेट आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये 3 लाइन यहाँ पर हम कवर करेंगे। ओके, अब बात करते हैं इसके मेन पार्ट की। अब जो पत्र लिखा जा रहा है वो डियर प्रमोद, प्रमोद के लिए पत्र लिखा जा रहा है। किसके लिए लिखा जा रहा है, प्रमोद के लिए। इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं गया है कि तुम्हारे मित्र का नाम क्या है, लेकिन आपके मित्र का नाम प्रमोद है। अगर ये नाम यहाँ पर आ गया जैसे योर फ्रेंड, तो फिर वो नाम लिखना अनिवार्य हो जाएगा, और नहीं आया है तो आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं डियर प्रमोद और यहाँ पर लगाइए कॉमा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो केवल डियर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया योर फ्रेंड नेम या योर फ्रेंड, तो फिर यहाँ पर नाम लिखना बिल्कुल अनिवार्य होगा, अदरवाइज आप डियर लिखकर भी काम चला सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मेन पार्ट की, बड़े ध्यान से यहाँ से समझें, ठीक है भाई। थैंक यू माने आपका धन्यवाद, वेरी माने बहुत, मच माने अधिक, फॉर माने के लिए, योर माने तुम्हारे, स्वीट माने प्यारे, लेटर माने पत्र। यहाँ पर राहुल कह रहा है अपने मित्र प्रमोद से, अरे भाई प्रमोद तुम्हारे प्यारे पत्र के लिए धन्यवाद। जैसे मान के चलिए मैं राहुल हूं और मैं प्रमोद के लिए पत्र लिख रहा हूं, तो जायज सी बात है कि प्रमोद का पत्र भी मुझे कोई प्राप्त हुआ होगा। तो मैं अपने पत्र को लिखने से पहले प्रमोद का जो पत्र मुझे मिला है उसके बारे में पहले धन्यवाद बोलूंगा, तब अपनी बात को रखूंगा। तो यहाँ पर बस मैंने यही बोला है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्वीट लेटर, यानी तुम्हारे प्यारे पत्र के लिए धन्यवाद। अब आगे राहुल क्या कह रहा है, आई माने मैं, हैव बीन माने रहा हूँ, वेटिंग माने इंतजार करना, फॉर माने के लिए, इट माने इसका, टू माने इससे, अ लॉन्ग टाइम माने लंबे समय, यानी मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा हूँ। अरे भाई प्रमोद, जो तुम्हारा पत्र मुझे मिला है ना, इसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, बड़े दिनों से इसका मुझे इंतजार था, तब जाके ये पत्र मुझे मिल पाया है। नाव माने अब वो अपनी बात को राहुल रख रहा है, अपनी बात कह रहा है। क्या कह रहा है, यू माने तुम्हें, विल वी माने होगी, ग्लैड माने खुशी, टू नो माने जानकर। अब तुम्हें जानकर खुशी होगी, दैट की क्या जानकर खुशी होगी, माई बर्थडे यानी मेरा जन्मदिन, पार्टी यानी समारोह, यानी मेरा जन्मदिन समारोह, इज माने है, गोइंग टू माने वाला, सेलिब्रेट माने मनाया जाना, नेक्स्ट माने अगले, फ्राइडे माने शुक्रवार, ऑन माने को, और यहाँ पर डेट यानी मेरा जन्मदिन अगले शुक्रवार को मनाया जाने वाला है। अरे भाई प्रमोद, अब तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरा जन्मदिन अगले शुक्रवार को मनाया जाने वाला है। अब आगे राहुल क्या कह रहा है, माई फादर एंड मदर यानी मेरे माता और पिता, हैव आस्क्ड माने कह दिया, मी माने मुझसे, मेरे माता पिता ने भी मुझसे कह दिया है, टू इनवाइट माने बुलाने को, ऑल माने सभी, ऑफ माई माने अपने, फ्रेंड्स माने मित्रों को, और माने पर, दैट माने उस, और ओकेशन माने अवसर, यानी मेरे माता पिता ने उस अवसर पर सभी मित्रों को बुलाने के लिए मुझसे कह दिया है, यानी मेरे माता पिता की परमिशन भी मुझे मिल गई है, यानी मेरे माता पिता ने मेरे सभी मित्रों को बुलाने के लिए मुझे अनुमति दे दी है, मुझसे कह दिया है। अब आगे अपनी बात को राहुल रख रहा है, आई माने मैं, रिक्वेस्ट माने निवेदन करता हूँ, टू यू माने तुमसे,
अरे भाई प्रमोद, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ दैट कि यू माने तुम, बुढ़ क्रिया है, कम माने आना, और माने पर, दैट माने उस, ओकेशन माने अवसर, यानी कि तुम उस अवसर पर आओगे, तुम उस अवसर पर आओगे, इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूँ। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, विल क्रिया है, ऑल्सो माने भी, फील माने महसूस करना, प्लीज्ड माने खुशी, टू शी माने देखकर, यू माने तुम्हें, हेयर माने यहाँ, यानी तुम्हें यहाँ देखकर मेरे माता पिता खुशी महसूस करेंगे। आई माने मैं, होप माने आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, यू माने तुम, मैं तुमसे उम्मीद रखता हूँ, दैट कि यू माने तुम, बिल क्रिया है, नॉच माने नहीं, मिस माने चूकना, दिस माने इस, अपॉर्चुनिटी माने शुभ अवसर, टू मीट माने मिलने से, माई माने मेरे, पेरेंट्स माने माता पिता, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस अवसर पर मेरे माता पिता के मिलने से नहीं चूकोगे। एंड और स्पेशली माई पापा, विशेष रूप से मेरे पिताजी, यानी तुम यहाँ आओगे मेरे माता पिता से मिलोगे, और विशेष रूप से किससे मिलना है, मेरे पिताजी से मिलना है भाई तुम्हें, ठीक है। इसके बाद आगे, प्लीज कृपया, राइट टू मी, कृपया मुझे लिखें, डाटा माने जानकारी, कृपया मुझे जानकारी लिखें, बताएं मुझे, ऑन विच माने जब, यू माने तुम, आर माने हो, अराइविंग माने पहुंचना, हेयर माने यहाँ, इस बात की मुझे जानकारी लिखें जब तुम यहाँ पहुंच रहे हो। व्रिंग माने लाना, योर माने अपने, यंगर ब्रदर माने छोटे भाई को, विथ यू माने अपने साथ, और अपने साथ छोटे भाई को भी लाना है, ऐसा नहीं है कि अकेले चले जाओ, छोटे भाई को भी लेकर के आना है। योर सिंसियरली, यानी आपका भवदीय, योर सिंसियरली का मतलब आपका भवदीय, लिखने वाला कौन है, राहुल शर्मा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं एक बार इसको थोड़ा विस्तार से समझने की, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बड़े विस्तार से और प्रेम से समझा देता हूँ ताकि जो अच्छे से याद हो जाए। 35 VL पाचक गली, गोपालपुरा, मुरैना, 20 मार्च 2020। डियर प्रमोद, प्रिय प्रमोद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्वीट लेटर, तुम्हारे प्यारे पत्र के लिए धन्यवाद। आई हैव बीन वेटिंग फॉर इट टू ए लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा हूँ। नाउ यू विल बी ग्लैड टू नो, अब तुम्हें जानकर खुशी होगी, दैट के माई बर्थडे पार्टी इज गोइंग टू सेलिब्रेट नेक्स्ट फ्राइडे ऑन 19 नवंबर 2020, कि मेरा जन्मदिन अगले शुक्रवार 19 नवंबर 2020 को मनाया जाने वाला है। माई फादर एंड मदर हैव आस्क्ड टू मी इनवाइट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स ऑन दैट ओकेशन, उस अवसर पर अपने सभी मित्रों को बुलाने के लिए मेरे माता पिता ने मुझसे कह दिया है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, तुमसे निवेदन करता हूँ, दैट कि यू वुड कम ऑन दैट ओकेशन, तुम उस अवसर पर आओगे। माई पेरेंट्स विल आल्सो फील प्लीज टू सी हियर, तो मैं यहाँ देखकर मेरे माता पिता खुशी महसूस करेंगे। आई होप यू, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, दैट यू विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट माई पेरेंट्स, कि तुम इस शुभ अवसर पर मेरे माता पिता के मिलने से नहीं चूकोगे, और विशेष रूप से मेरे पिताजी, स्पेशली माई पापा। प्लीज राइट टू मी द डाटा, कृपया मुझे जानकारी लिखें, ऑन विच यू आर अराइविंग हियर, जब तुम यहाँ पहुंच रहे हो। ब्रिंग योर यंगर ब्रदर विथ यू, कृपया अपने साथ छोटे भाई को भी लाना है। योर सिंसियरली राहुल शर्मा, आपका भवदीय राहुल शर्मा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद क्या विशेष चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं जिन्हें आपको अच्छे से फॉलो करना होगा, नहीं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए अब आप लोग उन चीजों को यहाँ पे बड़े ध्यान से समझें। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर पत्र लिखने वाले का जो पता है वो आपको 2 लाइन में लिखना है, ये विशेष ध्यान रखना है, राइट। नंबर तीसरी लाइन में आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, 3 लाइन लिखनी है। इसके बाद में यहाँ पर 1 लाइन आपको खाली छोड़नी है। क्या छोड़नी है? खाली। फिर यहाँ पर आप मित्र का नाम लिख सकते हो, डियर प्रमोद, डियर फ्रेंड, या डियर लिख सकते हो। यहाँ पर कॉमा लगाना जरूरी होगा। फिर आपको जो भी लिखना है, पैराग्राफ जहाँ भी चेंज हो रहा है आप पैराग्राफ बदलते जाइए, और यहाँ आकर के फिर यहाँ पर आपको 1 लाइन खाली छोड़ना है बीच में। फिर योर सिंसियरली लिख करके और नीचे अपना नाम लिखना है। अगर ये नाम यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है और आपने यहाँ पर नहीं लिखा तो 1 नंबर आपके कटने की पूरी संभावना होगी। तो सबसे पहले जब भी आप आंसर बना रहे हैं, लेटर बना रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें देखिए कि पत्र लिखने वाले का नाम दिया है कि नहीं,
उसके मित्र का नाम दिया है कि नहीं, उसका पता दिया है कि नहीं, कोई डेट वगैरह तो उसमें नहीं दी, कहीं कोई और चीज तो नहीं दी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर को लिखना है। हाँ, एक चीज इसमें और समझें, जैसा हमने यहाँ पे बताया है नेक्स्ट फ्राइडे, अगले शुक्रवार को, यानी जैसे मैं तारीख मान के चलिए 20 मार्च को ये लिखा जा रहा है लेटर, है ना, कितने को, 20 मार्च को। तो 20 मार्च के बाद कोई एक शुक्रवार पड़ेगा और नेक्स्ट माने फिर दूसरा, तो दूसरे शुक्रवार की जो भी डेट होगी आप यहाँ पर उसे लिखेंगे, राइट। यानी इस बात को आप कैलेंडर में देख लें बड़े अच्छे से कि यहाँ पर जो तारीख डल रही है वो पत्र लिखने वाली तारीख होगी, और उस तारीख के बाद एक शुक्रवार और अगला शुक्रवार दूसरा शुक्रवार, तो जो डेट होगी आप यहाँ पर उसे डालेंगे। फिर आपके लेटर में कहीं कोई गलती नहीं होगी, आपके लेटर में जो भी मार्किंग है वो आपको पूरी मार्किंग की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों की और सभी मित्रों की समझ में ये लेटर बहुत ही शानदार तरीके से आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।